हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब आपका आकलन, क्योंकि सवाल यह उठता है कि इसको मैं बिहार में राजनीति का दिलचस्प मोड़ तो कतई नहीं कहूंगा। बिहार का इलेक्शन जिस तरफ जा रहा है, मुझे अब चिंता हो रही है। नहीं, निश्चित तौर पर चिंता की बात है अनुराग जी। और कई बार हम इस तरह की डिबेट में जाते हैं तो वॉट अबाउटरी होती है कि पहले क्या बोला था, उसने क्या बोला था। कांग्रेस के लोग भाजपा का निकाल के लाते हैं, भाजपा के लोग कांग्रेस का निकाल के लाते हैं, फिर वो मौत का सौदागर और जहर की खेती और जाने क्या क्या आ जाता है। इधर से आता है कांग्रेस की विधवा कहा तो क्या कहा, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। लेकिन क्या किसी में भी ये साहस है? अभी असीम वकार ने कहा कि मैं वो गाली नहीं दूंगा। किसी में भी ये साहस है कि जो राहुल कांग्रेस के मंच से गाली दी गई प्रधानमंत्री को बोल सके? जरा सी भी अगर सभ्यता, जरा सी भी, थोड़ी सी भी, जरा सी भी सभ्यता बची होगी, नहीं दे सकता। और ये कितना खतरनाक है उसको जस्टिफाई करना, ये समझिए। जब आप किसी कार्यकर्ता ने गाली दे दी तो एक लाइन की बात थी, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या कोई भी बड़ा व्यक्ति आता और निकल कर कहता कि भाई ये गलती तो हो गई, इसको हम निकाल बाहर कर रहे हैं। नहीं निकाला गया। किया क्या गया था अनुराग भाई जानते हैं? नेक मोहम्मद रिजवी भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता है। उस मुसलमान को पकड़ा। अभी असीम वकार कह रहे थे जफर भाई से कि आप मुसलमान होकर भी सोचिए, उस मुसलमान को क्यों पकड़ा? क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। और कहा कि ये जो रिजवी जो बिहार में गाली दे रहा था वो वाला रिजवी। उस बेचारे को जाकर थाने में एफआईआर करानी पड़ी, तब जाकर ये हुआ कि नहीं नहीं ये तो नेक मोहम्मद रिजवी दूसरा है। उसके बाद क्या हो रहा है? कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं ये तो रोने लगा अभी से, यानी गाली आप देंगे और पीएम ने अगर उसको मुद्दा बनाया तो रोने लगा। कोई कह रहा है बस शुरू हो गया, वही वाला विक्टिम कार्ड। पवन खेड़ा जी उस तरह से बोल रहे हैं। और अभी भी तेजस्वी यादव को तो उस बात का एहसास हो गया। आप तेजस्वी का बयान देखिए, उन्होंने भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड को याद दिलाया, लेकिन कहां से शुरुआत की? मुझे लगता है कि ये देश की राजनीति के लिए बहुत, जिसको कहें कि चिंता की बात है कि आप प्रधानमंत्री को मां की गाली देने के बाद व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं। ऐसे तो किसी भी मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा आप खड़े होइए, 50 पुराना निकाल के लाइए। अच्छा, पार्टियों के पास तो रिसर्च टीम होती है, उनका तो दिन भर का काम ही यही है ना, तो निकाल लीजिए, प्रवक्ता को पकड़ा दीजिए, वो गिनना शुरू कर दे। अब गिनना शुरू करेंगे तो क्या किसी को याद है कि लड़की वो लड़ सकती है कि जो ब्रांड एम्बेसडर थी अर्चना गौतम, मेरठ के हस्तिनापुर से कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस कार्यालय से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। प्रियंका गांधी से मिलने गई थी, किसी को याद है? चलिए वो नहीं याद हो, अर्चना गौतम आपको लग रहा होगा कि विधानसभा चुनाव लड़ी। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की बड़ी नेता थी, एआईसीसी की मीडिया कोऑर्डिनेटर थी, अभी शिवसेना उबाठा से राज्यसभा सांसद है। मथुरा में उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की, राहुल प्रियंका उनके साथ नहीं खड़े हुए। राधिका खेड़ा वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई, छत्तीसगढ़ में उनके साथ बदसलूकी हुई। असम में युवक कांग्रेस की जो नेता थी उसके साथ बदसलूकी, उसने आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या पार्टियां सिर्फ और सिर्फ ये करेंगी? और मैं ये कतई नहीं कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग नहीं है, लेकिन क्या हम सिर्फ ये करेंगे? एक तो माफी मांगिए, ये तो सबसे बेसिक कर्टसी है ना। और अगर आप ये नहीं कर रहे, उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि बिहार में जाएंगे और ये सब बोलेंगे। तेजस्वी को तो समझ में आ गया कि राहुल कांग्रेस की इस यात्रा ने बिहार में बड़ा नुकसान कर दिया। बाकी आप तर्क उतर करते रहिए, बढ़िया बढ़िया खूब लेकर आइए, और लगेगा कि नहीं नहीं हमारा प्रवचन तो टीवी पर सबसे अच्छा चल रहा है, तो चलाइए। जनता तो देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं।